हेलो फ्रेंड्स, मैं भी सर इस वीडियो में आपको लुसेंट का जो रीजनिंग है इसके अंतर्गत मिसिंग नंबर चैप्टर में आज हम क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 51 तक बताने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 35 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक एक वीडियो ला करके मैं पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद इस वर्बल रीजनिंग में लुसेंट में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उन सभी चैप्टर को मैं सॉल्व करने वाला हूं। वो भी जहां कंसेप्ट लगेगा वहां कंसेप्ट से, जहां शॉर्ट ट्रिक लगेगा वहां शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। इसलिए जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके सभी क्वेश्चन को। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 36, इसमें हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए पहले तो हमको ये समझना होगा कि आखिर इस दोनों टेबल में क्या रिलेशन है। तब जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या किया गया, इस 19 के जस्ट सामने आप देखिएगा तो 57 लिखा है। तो 19 के सामने 57 लिखा है, मतलब 19 का कोई मल्टीपल में है। तो 19 का कितना गुना 57 होता है? 3 गुना होता है। तो यहाँ पे 3 गुना हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 गुना होना चाहिए था। तो देखिए जरा ध्यान से, तो अगर 14 के जस्ट सामने यहाँ पे देखें तो 42 लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 3 गुना ही हुआ है। वैसे ही यहाँ पे देखें तो 23 के जस्ट सामने 69 लिखा है, मतलब यहाँ पर भी कितना गुना हुआ है? 3 गुना हुआ है। तो 18 के जस्ट सामने पड़ रहा है वाट, तो यहाँ पर भी हम कितना गुना कर देंगे? तो यहाँ पर भी हम कर देंगे कि 3 गुना, यानी किस में 3 से गुना करना है हमको? इस 18 में हमको 3 से गुना करना है। तो 18 में आप 3 से गुना जैसे ही करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। तो 54 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर हम इन दोनों नंबर को प्लस कर दें, किसको किसको? इन दोनों को, तो ये कितना आ रहा है? ये आ जाएगा आपका 4 और 3 7 और 1 और 1 2 27। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 9 लिखा है। तो आप बताइए 27 को 9 बनाने के लिए क्या किया जाए? इसमें 3 से डिवाइड कर दिया जाए। तो 27 में अगर हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 9 आ गया। तो सेम प्रोसेस अगर हम यहाँ लगा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्टली हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे। तो आप इन दोनों को जोड़ें तो 27 और 54 कितना होता है? 27 और 54 होता है 81। 81 में आप 3 से भाग जैसे ही करेंगे तो वो आ जाएगा आपका कितना? 27। तो 27 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे हमको इस वाट का मान निकालना है। तो पहले यहाँ पे समझते हैं कि आखिर ये 5 कैसे आया है। देखिए 5 कैसे आया है, अगर आप इन दोनों नंबर को जोड़ दें तो ये कितना आ जाता है? 9 और 16 कितना होता है? 25 होता है। 9 16 क्या होता है? 25 होता है। और 25 क्या है? इसी 5 का स्क्वायर है। इसी 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो यहाँ पर अगर 13 है तो इस 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलिए। 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 169। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। और ये 169 कैसे आना चाहिए? तो इन्हीं दोनों नंबर को प्लस करके आना चाहिए, है कि नहीं? तो अब इनको हम जोड़ लेते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 144 और प्लस वाट, यानी कि 144 में हम कितना जोड़ दें कि 169 आ जाए। तो इसके लिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं 25 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 25। हाँ बिल्कुल 25 जोड़ेंगे। तो 25 इसका आंसर हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे हुआ, तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये वाट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? हम 169 में से 144 को माइनस कर देंगे। आप इसको माइनस जैसे ही करेंगे, किसको? 144 को। तो 144 को आप माइनस जैसे ही कीजिएगा 169 में से, तो यह आ जाएगा 25, क्योंकि 9 से 4 गया 5 और 6 से 4 गया 2। तो 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला 39 नंबर में, इसमें जो हमको इस वाट का मान निकालना है। तो आप इसको जरा ध्यान से देखें, इसमें वाट का हमको मान निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इस टेबल में समझते हैं कि आखिर क्या रिलेशन दिया गया है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखें तो 8 के बाद में 16 लिखा है, मतलब यहाँ पे 2 गुना हो रहा है। 8 गुना 16। 16 के बाद में यहाँ पे 48 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 3 गुना हो रहा है। 48 के बाद में यहाँ पे 192 लिखा है, यानी कि यहाँ पे 4 गुना हो रहा है। यानी कि पहले 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना हो गया। तो यही रूल आगे लगना चाहिए ना। जैसे कि यहाँ पे अगर 2 गुना हुआ है तो यहाँ भी 2 गुना होना चाहिए। तो है 6 दूना 12, 6 दूना
12 यहाँ पे 2 गुना हो गया, और यहाँ पे 12 के बाद 36 लिखा है, मतलब यहाँ पे 3 गुना है ना। तो 2 गुना 3 गुना हो गया, तब जैसे कि यहाँ 4 गुना किया था तब यहाँ भी 4 गुना कर देंगे, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस वाट का मान निकल जाएगा। तब 4 से गुना कर लें, किस में कीजिएगा, 36 में कीजिएगा। तो हम 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे, 4 से। अब 36 4 में मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4 छक 24 के, 4 से 2, 4 3 12 और 2 14, 144 आ जाएगा। तो 44 इसका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या करना है हमको, अब जरा ध्यान से देखें। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखें, इस वाट का मान निकालना है, ठीक है, लेकिन पहले इसमें समझते हैं क्या रूल लगा है। देखिए 7 के जस्ट सामने देखें तो 7 छक 42 कै गुना है, 6 गुना है। वैसे ही यहाँ पे 21 के जस्ट सामने देखें तो 21 के सामने अगर 126 लिखा है तो यहाँ पर भी कितना गुना हो रहा है, यहाँ पर भी 6 गुना ही हो रहा है। अच्छा यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो इसके सामने 6 का सामने 36 लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या कै गुना हुआ, 6 गुना हुआ। तो 18 के सामने अगर वाट है तो यहाँ पर भी 6 गुना ही करेंगे, तो 18 छक कितना होता है, 18 छक होता है 108। 18 में जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 108, और यही 108 जो है क्या हो जाएगा, इस वाट का मान हो जाएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमको इस वाट का मान निकालना है, लेकिन समझते हैं कि आखिर कौन सा रूल पहले लगा है। तो अब जरा ध्यान से देखें तो 85 लिखा है, तो 85 कैसे लिखा है जी, इस 7 का स्क्वायर कर दिया गया और 6 का स्क्वायर, क्योंकि 7 और 6 को जोड़कर 13 आएगा, लेकिन अगर इसके स्क्वायर को जोड़ दिया जाए, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है ना। और ये 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। आप इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा 9 6 15 के 5 से 1 4 3 7 1 8, 85 आ गया। तो ये 85 कैसे आया, ये तो समझ में आ गया। अब ये 13 भी समझ में आना चाहिए ना, कि इसी रूल पे 13 भी आना चाहिए। तो आएगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, जैसे कि ऊपर दोनों नंबर का स्क्वायर करके जोड़े हैं, वैसे ही यहाँ पर भी इन दोनों नंबर का स्क्वायर करके जोड़िए, आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 9 कितना हो गया, 13 हो गया, एकदम सही है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 13 आ गया, और ये 13 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे आप ध्यान से देखें, 221 के बारे में सोचे तो 221 इस रूल पे आ जा रहा है। जैसे कि हमने फिर से यहाँ पे इन दोनों नंबर का स्क्वायर किया तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, वो 121 होता है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 221, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस वाट के मान को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों का फिर से स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो आप बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और वहां पे एक 8 था तो उस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब इन दोनों को आप जोड़ लें तो ये 9 4 13 का 3 से 1, 6 4 10 1 11, 117 हो जाएगा, 117, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान निकालना है, तो सबसे पहले ऊपर समझते हैं कौन सा रूल लगा है, सीधे रूल पे आते हैं। देखिए ध्यान से, ये 17 के जस्ट सामने आप देखिएगा तो यहाँ पे 51 लिखा है, मतलब कितना टाइम्स है, 17 3 51, 3 गुना है। 8 के सामने देखिएगा तो 24 लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 3 गुना ही है। तो अब इस 24 के सामने हमको निकालना है, तो जब सब जगह 3 गुना हो रहा था तो यहाँ भी 3 गुना ही करेंगे। तो बोलिए 24 3 कितना होता है, 72 होता है। तो इस वाट का मान कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, है ना। तो 72 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखें, तो हमको इस वाट का मान निकालना है, तो पहले इस रो को छोड़ देते हैं, ऊपर और नीचे वाले रो को समझते हैं कि आखिर इसमें कौन सा रूल लगा है। जरा ध्यान से देखें, तो अगर हम इनकी फर्स्ट रो के तीनों नंबर्स को जोड़ दें, फर्स्ट रो के तीनों नंबर को अगर हम प्लस कर दें तो ये कितना आ जाता है आपका, ये आ जाता है आपका कितना हो जाएगा, 21 17 38 और 22 60 हो जाएगा। तो अगर इसका सम 60 आया तो नीचे वाला का सम भी 60 आना चाहिए, मतलब सबको जोड़ने पे 60 आना चाहिए ना, नीचे वाले का भी जोड़ कर देखिए जरा। 30 तो वो हो गया, और 17 और 30 ये भी 30 ही आ रहा है, 30 30 कितना हो गया, 60 हो गया, यानी कि दोनों का सम 60 आ गया। जब फर्स्ट रो के सभी नंबर को हमने जोड़ा तो 60 आ गया, थर्ड रो के सभी नंबर को जोड़े तो 60 आ गया, तो मिडिल वाले के रो के सभी नंबर्स को जोड़ेंगे तो भी कितना आना चाहिए, हमारा 60 ही आना चाहिए, है ना, तो ही सही माना जाएगा। तो अब जोड़ लीजिए एक बार और वाट का मान निकल जाएगा। तो अब हम जोड़ेंगे नीचे, वहां पे नहीं, देखिए यहाँ पे, क्योंकि वह जगह कम है। तो 40 + 17 और प्लस यहाँ पे हम कितना करेंगे वाट, और बराबर कितना आना चाहिए, 60।
तो 40 17 कितना होता है 57 होता है। और प्लस कितना हो जाएगा वाट इक्वल टू कितना आना चाहिए 60। 57 में कितना जोड़िएगा 60 आ जाएगा 3, तो वाट का मान कितना हो गया 3। ऐसा ना समझ में आए तो ये 57 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 57 हो जाएगा, यानी कि 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप जरा ध्यान से देखें तो हमको इस वाट का मान निकालना है, वो बात तो ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कौन सा रूल लगा है। तो अगर आप इस त्रिभुज के इस मतलब आपको जो है स्क्वायर को 2 भागों में बांट दीजिए, यानी कि हम कह रहे हैं कि इन दोनों नंबर को अगर आप जोड़िएगा तो 26 और 14 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप इन दोनों नंबर को जोड़ के देखें, इन दोनों नंबर को, तो इनका सम भी कितना आ जाएगा, इनका सम भी आ जाएगा आपका 40। एक सेकंड,